ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 होने वाला है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्किलिज्म के बारे में जो चैप्टर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग स्किलिज्म, उसकी ये थर्ड वीडियो है और आज स्किलिज्म के बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं हम। जैसा कि हमने अपने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो इंडियन जो स्किलिज्म है वो किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। उसके हमने दो व्यूज़ पढ़े थे। दो व्यूज़ हमने जो वे हैं दो जिससे इंडियन स्किलिज्म वर्क कर रहा है वो हमने स्टडी किए थे और आज हम थर्ड वे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा वो तीसरा रास्ता है, तीसरा तरीका है जिससे इंडियन स्किलिज्म काम कर रहा है। जो पहला हमने पढ़ा था, पहला जो वे था वो हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है, ठीक है ना। हमेशा इंडियन स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है। दूसरा वे हमने पढ़ा था कि नॉट इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन यानी इंटरफेरेंस, ठीक है ना। ये थोड़ा उल्टा होने वाला है, यानी दूसरे का बिल्कुल अपोजिट। जैसा कि हमने दूसरे वे में पढ़ा था कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस जो काम होते हैं, दूसरे जो रिलीजियस जो भी रिलीजियस ग्रुप हैं उनके जितने भी काम हैं उनमें इंडियन स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही है और अपने आप को दूर रखती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन स्टेट जो है वो इंटरवेंशन भी करती है, रिलीजन के अंदर इंटरवेंशन भी इंडियन स्टेट करती है। यानी गवर्नमेंट जो है हमारी, सरकार जो है हमारी, वो इंटरवेंशन भी कर सकती है। लेकिन इंटरवेंशन कहाँ कहाँ कर सकती है, कब कब कर सकती है, वो हम समझने वाले हैं। यानी अगर हम सिंपल वे में कहें तो इंडियन स्किलिज्म जो है इस स्किलिज्म के अंदर इस स्किलिज्म के अंदर इंटरवेंशन भी हो सकती है। यानी जो स्टेट है वो किसी भी मज़हब के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन से वो पॉइंट हैं, कौन कौन से वो कंडीशन हैं जहाँ पर स्किलिज्म हो सकती है, सॉरी, जहाँ पर इंटरवेंशन हो सकती है स्टेट के द्वारा। ओके, अगर हम एग्जांपल लें कि जिस तरह अनटचेबिलिटी है हिंदुइज्म के अंदर, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी है हिंदुइज्म के अंदर अंदर जिस अनटचेबिलिटी से जो एक मज़हब के जो लोग हैं, एक रिलीजन के जो लोग हैं, उस रिलीजन के अंदर दो कास्ट हैं, यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ठीक है ना। अपर कास्ट जो हैं वो लोअर कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ जो रिलीजन की बेस पर जो एक्सक्लूजन होती है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसी को हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यो इस अनटचेबिलिटी को बैन करती है, ठीक है ना। यानी ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है अपर कास्ट लोगों की, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरफेयर हो गया ना। आपके सामने देखो, एक एक मज़हब है, एक एक फेथ है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है। अब स्टेट यहाँ से आती है और इस अनटचेबिलिटी को का खात्मा करती है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेयर हुई अनटचेबिलिटी को। अब देखो, कोई भी ऐसा सोशल प्रैक्टिस, ठीक है ना, जो एक रिलीजन कर रहा है और उस सोशल प्रैक्टिस से दूसरे जो उसी रिलीजन के लोग या फिर किसी दूसरे रिलीजन के लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हों, एक्सक्लूड हो रहे हों, उनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हों, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरफेयर करके उस प्रैक्टिस को का खात्मा कर सकती है, उस प्रैक्टिस को रिवाइव कर सकती है, उस प्रैक्टिस को एंड कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं लोगों के, जो बुनियादी हुकूक हैं, वो रिस्पेक्टेड हैं और हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराना, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस हो, किसी भी फंडामेंटल राइट, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है। यानी यहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकती है, वो दखल अंदाजी कर सकती है किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर जो रिलीजियस बेस्ड पे हो, किसी भी कम्युनिटी के जो लॉ किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही कर रहा हो। लेकिन गाइस, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरवेंशन है स्टेट की, वो इस फॉर्म में हो कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का खात्मा किया जाए। इंटरवेंशन जो है वो सपोर्ट भी हो सकती है, यानी कोई हेल्प कर देना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इंडियन स्टेट है, अगर वो किसी भी रिलीजन की हेल्प करती है, फाइनेंशियली एड करती है उसको, तो इसको भी हम इंटरवेंशन कह सकते हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यहाँ पर हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को राइट ग्रांट करती है, राइट टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने स्कूल और कॉलेजेस को
सेटअप कर सकती है। अब इस राइट को अगर कोई कम्युनिटी एंजॉय नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, किसी भी चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको या कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो स्टेट है ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस कम्युनिटी को फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करे, ठीक है ना। तो ये भी, इसको भी हम इंटरवेंशन कह सकते हैं। तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेक्युलरिज्म को दूसरी सेक्युलरिज्म से अलग करता है, वो हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है ना। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इन व्हाट वेज इज़ द इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंट है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ जो ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर पढ़े, जो इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, वो ऑब्जेक्टिव तो सेम हैं जो दूसरी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी वो ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड हैं कि सेक्युलरिज्म कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएस जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक अमेंडमेंट आई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसमें यह कहा गया था कि जो लेजिस्लेचर है उसको प्रोहिबिट किया गया था, यहाँ पर रोका गया था कि वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिसमें एक रिलीजियस की इस्टेब्लिशमेंट होती हो और जिसमें फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन होता हो। अब ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है कि रिस्पेक्टिंग ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन क्या होता है और प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन क्या होता है। फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि रिलीजन को इस तरह से आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यानी रिलीजन को जो आपका मज़हब होगा उसको आप इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि उस प्रैक्टिस से दूसरे मज़हब के लोग या सेम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर हर्ट होते हों, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक जो हिंदू है उनके अंदर अगर यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है ये एक एक्सरसाइज यहाँ पर प्रैक्टिस मानी जाती है, लेकिन कोई भी हिंदू अनटचेबिलिटी यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता इसको ये जानते हुए कि ये रिलीजन के एक पार्ट है, क्योंकि अनटचेबिलिटी है, ये दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं या सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ ये यहाँ पर भेदभाव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसलिए फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन का मतलब ये होता है, और फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन जो है वो प्रोहिबिट है। दूसरा जो अमेंडमेंट आई थी उसमें इसी फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर दूसरा जो पॉइंट था वो है रिस्पेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। रिस्पेक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो रिलीजन को एज ए ऑफिशियल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेगी, यानी रिलीजन जो है ये स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी मज़हब स्टेट का मज़हब नहीं बन सकता, और ना ही किसी रिलीजन को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। अगर ट्रीट करना है तो सबको बराबर ही ट्रीट करना है, सब रिलीजन यहाँ पर बराबर हैं। और जो यूएसए के अंदर जो सेपरेशन ऑफ जो रिलीजन फ्रॉम स्टेट जो है, यानी मज़हब जो स्टेट से सेपरेट है, उसका मतलब है कि स्टेट जो है वो ना ही जो स्टेट है वो ना ही रिलीजन के अंदर अफेयर रिलीजन के अफेयर के अंदर ये इंटरफेयर कर सकती है, और ना ही जो रिलीजन है वो स्टेट के कामों के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर कहीं कहीं पर जो स्टेट है वो कहीं कहीं पर रिलीजन के अंदर भी इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर जो स्टेट है वो रिलीजन के कामों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है जो हमारी इंडियन सेक्युलरिज्म को अमेरिकन सेक्युलरिज्म से अलग करती है, ठीक है ना। यानी यही जो पॉइंट है ये इंडियन सेक्युलरिज्म को अमेरिकन सेक्युलरिज्म से अलग करता है, और जो अमेरिका के अंदर जो सेक्युलरिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है, सेक्युलरिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग अमेरिका यूएसए के अंदर है वो इंडियन सेक्युलरिज्म से इसी एक पॉइंट की वजह से डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, वो थोड़ा अलग है, और इंडिया के अंदर जो सेपरेशन है वो थोड़ी अलग है। यानी इंडिया के अंदर स्टेट जो है वो कई कामों में, कई ऐसे कामों में जो प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन की दूसरी कोई भी सोशल प्रैक्टिस जो है वो दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिस दूसरे लोगों के को डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो, यानी दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रही हो, तो वो प्रोहिबिट की जा सकती है और उसके में इंटरफेयर करके उसको ख़त्म किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा नेक्स्ट जाते हैं और पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या क्या इसमें है।
हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जिस तरह अनटचेबिलिटी है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बोला कि अनटचेबिलिटी को जो अबॉलिश किया गया है वो इसीलिए अबॉलिश किया गया है कि ये जो हिंदू प्रैक्टिस है, ये दूसरी जो लोग हैं, दूसरी उसी कम्युनिटी के जो दूसरे लोग हैं, लोअर कास्ट, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें इंटरवीन करके, इसमें दखलंदाजी करके इसको प्रोहिबिट करती है। अब इंडियन स्कूलिज्म जो है, इसके अंदर स्टेट जो है ये तो strictly separate from not strictly separate from religion, state strictly religion से separate नहीं है, जस्ट लाइक यूएसए, ठीक है ना। यूएसए की तरह स्टेट जो है, इंडिया के अंदर स्टेट जो है वो रिलीजन से स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है। ये एक यहाँ पर ये बात समझने की ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, इट डज नॉट मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस एज रिलीजन, ये नहीं, ये रिलीजन से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस, यानी प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब होता है ऐसी डिस्टेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर बोली हो, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे आइडियल्स, ये जो सेपरेशन है ये ऐसे आइडियल्स पे बेस्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ले डाउन किए हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो कोई भी रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कर रहा हो तो वो काम यहाँ पर स्टेट इंटरवीन करके उसको ख़त्म करेगी। और यहाँ पर मेन जो बात है वो यही है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको बचाने की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो ग्रांट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको बचाने की बात यहाँ पर। सो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट है, यानी जो इंडिया है वो सिक्यूलर है, यानी इंडिया जो है वो सिक्यूलर है। और इंडिया ऐसे तरीके से काम करता है जहाँ पर रिलीजियस डोमिनेशन प्रिवेंट होती है, यानी रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल, यानी जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कर रही है वो सेक्युलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, however this is not to say that there is no violation of these right in Indian society। ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो राइट जो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो इंडियन सोसाइटी के अंदर वायलेट नहीं हो रहे हैं। राइट तो वायलेट होते हैं। ज़रूरत किसकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म की, कि इन राइट्स की वायलेशन को वायलेशन हैपन्स होना, जो मतलब इन राइट्स की वायलेशन होना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म रोके। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म की, यानी हमें ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिससे ये राइट वायलेट ना हो पाएँ, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि हर एक को हमें अवेयर करना है और हर एक को हमें जो ये फंडामेंटल राइट हैं उनके बारे में नॉलेजफुल बनाना है, ताकि ये जो लोग फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं या जिनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं वो सेंसिटिव हो जाएं और वो इनकी वायलेशन के बारे में जान सकें कि हाँ, कौन कौन सा एक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कौन कौन सा एक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और जो जिन लोगों के राइट वायलेट हो रहे हैं वो भी जान पाएँ कि हमारे कौन कौन से राइट हैं जो स्टेट के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ये यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। तो ये सब हमने स्क्यूलिज्म के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमसे किया गया है, कैन यू थिंक ऑफ ए रिसेंट इंसिडेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इन विच द सेक्युलर आइडियल्स of the constitution were violated and persons were persecuted and killed because of the religious background। क्या आपको कुछ पता है कि ऐसा कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ हो, ऐसा कोई रिसेंट वाक़ा हुआ हो जिसके अंदर जो इंडियन सेक्युलरिज्म का जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहाँ पर वायलेट हुए हों और लोगों को सताया गया हो और लोगों को किल किया गया हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी मज़हब के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया गया हो, लोगों को सताया गया हो, लोगों को तंग किया गया हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई हो। ऐसा कोई वाक़या जो आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, बहुत सारे वाक़े ऐसे हुए हैं इंडिया के अंदर। जिस तरह रिसेंटली हम देखते हैं कि जिस तरह जो यहाँ पर इंडिया के अंदर नॉर्थ जो स्टेट हैं, खासकर यूपी के अंदर बहुत सारी यहाँ पर जो ह्यूमन राइट जो वायलेशन हुई, जिसमें जो मेजॉरिटी जो रिलीजन के लोग थे उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म किया, यहाँ पर उनको जो यहाँ पर उनकी जो किलिंग हुई और मज़हब के नाम पर, और जो यहाँ पर मॉब लिंचिंग जो खासकर होती थी, ठीक है ना, मॉब लिंचिंग। तो ये सब एग्जांपल हैं इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन की और फंडामेंटल राइट के वायलेशन की, और जो सेक्युलर करैक्टर है इंडिया का उसकी वायलेशन की, उनकी आइडल्स की वायलेशन की, और फिर लोगों को मारना और ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो ये सब सेक्युलरिज्म के बारे में है। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट है जिसको हम पढ़ लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो नोट यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर हमें बताता है कि 2014 फरवरी के अंदर फ्रांस ने एक लॉ पास किया, यानी फ्रांस जो है उसने एक लॉ पास किया जिसके अंदर जो स्टूडेंट थे जिन्होंने जो यहाँ पर रिलीजियस कंस्पिशियस और पॉलिटिकल साइन या सिंबल कुछ पहने होंगे, वो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर अलाउ नहीं किए जाते थे। यानी इस्लामिक जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लामिक हेड स्कार्फ, यानी लड़कियां जो थी वो हेड स्कार्फ जो जिसको हम कहते हैं ये जो दुपट्टा वगैरह होता था वो पहनती थी, हिजाब जिसको हम कहते हैं खासकर अरबी में। और फिर जो जिविश जो थे वो जो जिविश जिविश जो स्टूडेंट थे वो स्कल कैप पहनते थे, एक लंबा सा कैप होता है इस तरह का, इस तरह के कैप होता है, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। थोड़ा मैं अजीब सा बना रहा हूँ, आप मैनेज कर लीजिए। उस तरह इस तरह जो क्रिश्चियन होंगे वो एक लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस, यानी एक क्रॉस टाइप ऐसे होता है वो पहनते थे। तो ये चीज़ें सब स्कूल के अंदर बैन की गई और स्टूडेंट को कहा गया कि वो कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ें पहनकर, ये सिंबल, ये पॉलिटिकल रिलीजियस साइन जो है वो पहनकर स्कूल के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इस लॉ को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई गई और बहुत सारे लोगों ने इसमें जो प्रोटेस्ट किए, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स थे जो ख़ासकर जो फ्रेंच कॉलोनीज से गए थे, यानी अल्जीरिया, टूनेशिया और मोरक्को जो कॉलोनीज थी वहाँ से ये लोग गए थे इमिग्रेंट्स, इन लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दी, क्योंकि 1960 में जब फ्रांस को जो वर्कर्स की शार्टेज पड़ी तो यहाँ से जो ये जो कंट्रीज़ थी यहाँ से बहुत सारे लोगों को वीज़ा प्रोवाइड किया गया और ये लोग वहाँ पर काम करते थे। अब इनकी जो डॉटर्स थी, जो इनकी बेटियाँ थी वो इमिग्रेंट्स थी और उन्होंने हेड स्कार्फ जो स्कूल को जब अटेंड करते थे तो हेड स्कार्फ पहनती थी, ठीक है ना। लेकिन ये लॉ जब पास किया गया था तो इनको स्कूलों से निकाल दिया गया क्योंकि ये हेड स्कार्फ वेयर करते थे। तो ये एक लॉ था ऑन दी ग्राउंड के या स्क्यूलिज्म के नाम पर एक लॉ बनाया गया था, बल्कि आज भी है वहाँ पर इन्फोर्स। और जो स्टूडेंट हैं उनको स्कूल के अंदर यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि स्कूल जो है ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर कोई भी रिलीजियस यहाँ पर प्रमोट नहीं हो सकता। लेकिन इसको हर एक जो पर्सन है, जो खासकर जो फ़िलासफ़र हैं, जो थिंकर और राइटर हैं, वो अपने अपने नज़रिए से देखते हैं कि स्क्यूलिज्म कैसा होना चाहिए। लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्यूलिज्म जो है अगर हम बात करें तो वो इंडिया का स्क्यूलिज्म है। और जो क्योंकि यहाँ पर जो हर एक बंदा जो है वो अपनी फंडामेंटल राइट यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, खासकर जो रिलीजियस जो राइट हैं यहाँ पर वो यहाँ पर वो इन्जॉय कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी जो स्क्यूलिज्म था। और आई थिंक कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये तमाम जो लेक्चर हमने बनाए, तीन चार लेक्चर जो हैं, इनको पढ़ने के बाद स्क्यूलिज्म का जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, वो आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ गया होगा। आई थिंक कि अब इसमें मज़ीद जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो आपकी क्लास है 8th, इसमें स्किलिज़म इतना ही है। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम जो हमारे पास तकरीबन 5-6 जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हमें जो चीज़ भी रही होगी वो हम क्वेश्चन के अंदर डिटेल्ड से पढ़ने वाले हैं।